वंदे भारत माता की। हाँ जी, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है आप सबके? चलो, आप मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं? वेरी गुड मॉर्निंग। हाँ जी, अगेन गुड मॉर्निंग। अच्छा, रीजनिंग में भी थे आप। हमारा जो चैप्टर चल रहा था नंबर सीरीज, नंबर सिस्टम, इसके अंतर्गत हम पढ़ रहे थे रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, जिसके प्रश्न हम आज आगे बढ़ाएंगे और अच्छे अच्छे सवाल आज करेंगे। हाँ, बिल्कुल। कल थोड़ी तबीयत गड़बड़ थी, इसी कारण कल क्लास नहीं हो पाई थी, लेकिन हमने दोपहर वाली क्लास तो तब भी ले ली थी, है ना। अभी ठीक ठाक है सब कुछ, क्लास लेने लायक स्थिति में लौट आए हैं, है ना। चलता रहता है छोटा मोटा तो सब। हाँ, चलो, क्वेश्चन नंबर 53 के साथ हमें आगे बढ़ना है। सब एकदम अच्छे हैं अब? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कल की रिकॉर्डेड क्लासेस नहीं मिली क्योंकि कल क्लास नहीं हुई थी, ठीक है। हाँ, चलो, लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए सवाल को। 3 अंकों की संख्या 4a3 को एक अन्य 3 अंकों से जोड़कर 4 अंकों की संख्या 13a प्राप्त होती, 11 से विभाजित है, a प्लस बी क्या होगा? देखो, 4a3 में अगर आप 984 जोड़ देंगे, उसके बाद आपको जो संख्या मिलेगी वो मिलेगी 13b7। और ये जो पूरी संख्या है ये किससे विभाजित है? ये 11 से विभाजित है, 11 से डिविजिबल है ना। तो आपको एक बात समझनी पड़ेगी, 11 की डिविजिबिलिटी क्या है कि ये दोनों और ये दोनों आपस में जुड़ते हैं। तो एक तो आ गया आपका 7+3 और एक आ गया आपका b+1। अब ये हो गया आपका 10, ये हो गया आपका कितना? यहां पे अगर मैं 9 ले लूं, मान के चलना, तो ये 0 हो जाएगा। यहां पे मुझे 9 चाहिए, हाँ या ना। तो देखो, 4 और 3 7 सही है, 9 और 4 13 भी ठीक है। तो अगर a की जगह में 1 रख दूं तो 8 और 1 क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो 7 और 3 10 में से 10 जाएगा, 0 आ जाएगा, 11 भी खुश हो जाएगा। तो इसका मतलब a की जगह क्या आना चाहिए? 1, और b की जगह क्या आना चाहिए? 9। तो आपसे बोला है a प्लस बी, तो 9+1 दोनों का क्या आना चाहिए? 10। 10 आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। क्लियर है? बताइए, क्लियर है? केवल वही लोग इस क्लास को कंटिन्यू करें जिन्होंने रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी का बेसिक पढ़ा है, नियम कायदे सारे पढ़े हैं। जिन्होंने नहीं पढ़े हैं, माई कोर्सेज में पहले उसको पढ़े, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है जी। चलो, अगला है, इसमें से कौन सा नंबर 35 से डिविजिबल है? विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 35? अब 35 का नियम क्या हो जाएगा बताओ? 2 मिनट रुकिएगा, है ना।
हाँ, अभी दिख रहा है? ठीक है। चलो, अभी दिख रहा है? ठीक है। देखो, 5 और 7 से डिवाइड होना चाहिए, तो सुनना, 5 का भी भाग जाना चाहिए और 7 का भी भाग जाना चाहिए, दोनों का भाग जाना चाहिए, ऐसे ही बोल रहे हैं, है ना? आप देखिए, लास्ट में 0 सब में है और 5 यहां पे भी है, ये h नहीं आएगा यहां पे, ये यहीं तक है ना? ये इतना ही है। तो यहां पे भी लास्ट में क्या आ रहा है? यहां पे भी लास्ट में 5 आ रहा है, तो 5 का भाग तो सब में जा रहा है। अब आपको केवल क्या करना है, सब में 7 का भाग देके देखना है, जिसमें 7 का भाग चला जाएगा वो पूरा नंबर 35 से भी डिवाइड होगा। 5 का भाग तो सब में जा रहा है, लेकिन 7 से डिवाइड होने वाला कोई एक नंबर ही यहां पर होगा जो 7 से डिवाइड होगा, है ना? तो चलो, आप डायरेक्ट भाग देके देख लो, कोई ज्यादा टाइम नहीं लगना है। 7 इंटू 4 28, है ना? ये 7 से विभाजित हो रहा है, मुझे तो क्लियर दिख रहा है भाई। बचा 56 गया, बचा 28, 7 का भाग जा रहा है। यहां देखोगे 7 का दुगना 14, 7 इंटू 5 35, नहीं जा रहा। तो ए वाला आपका आंसर आ जाएगा, इसमें 7 का भाग जा रहा है, बाकी किसी में 7 का भाग नहीं जा रहा। ए इज द आंसर। ठीक है? हाँ, अगला देखेंगे। कौन सा नंबर 11 से डिविजिबल है? वेरी सिंपल, आप यहां पे लगाओगे 6 4 10, तो ये आ गया 10, और 0 7 और 1 8 हो गया, भाग नहीं जाएगा। 7 6 और 9 कितना हो गया? तो 6 और 7 हो गया 13, 13 में 9 जुड़ गया तो 22 हो गया, और 8 और 3 11, तो देखो यहां का रिजल्ट 11 आ रहा है। 1 और 5 6 और 1 हो गया 7, फिर ये हो गया 7 और 6 13 और 1 14, नहीं जाएगा और उसमें भी नहीं जाएगा। तो एकमात्र नंबर है भाई, या तो 0 आ जाए या 11 आ जाए या 22 आ जाए, तो यहां पे 11 बच तो रहा है, मतलब इसमें भाग चला जाएगा, है ना? सब कुछ अपन पढ़ चुके हैं पहले। वेरी गुड। अगला, 2 की पावर 16 माइनस 1 निम्न में से किस संख्या से विभाजित होगा? इसमें किसका भाग जा सकता है, यह आपको बताना है। बोलो। हाँ, लगाओगे दिमाग? देखो, 2 की घात 16 थोड़ा सा डिफिकल्ट है, हम एक काम करते हैं। पहले तो आपको ऐसे क्वेश्चन जैसे ही एक दिखे ना, आपको एक चीज याद आनी चाहिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए प्लस बी, और एक बार लिख दो ए माइनस बी। मुझे एक बात बताना, क्या मैं इसको 2 की पावर 8 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर लिख सकता हूं? ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। और आपको पता होना चाहिए कि 2 की पावर 8 इज इक्वल टू 256, है ना? तो ये हो गया 256 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। देखो, 1 की पावर कुछ भी लगा दो, 1 ही रहेगा, 1 कभी बुरा नहीं मानता, है ना? 1 की पावर कुछ भी कर दो, वो हमेशा वही रहेगा। अब ये क्या है? ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो एक बार हो जाएगा ए प्लस बी, एक बार हो जाएगा ए माइनस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो 256 में एक जुड़ा तो ये बनेगा 257, 257। इसमें से एक गया तो ये हो जाएगा आपका 255। अब आप सोचिए कि इन दोनों में किसका भाग जा सकता है? दोनों में से किसी एक में भी चला जाएगा ना, तो भी आंसर मान्य रहेगा। क्या आप यहां पे किसी में 11 का भाग दे सकते हो, किसी में भी 13 का भाग जा रहा है, किसी में भी 17 का जा रहा है, किसी में भी 19 का जा रहा है? चेक करो, किसी एक का भी भाग चला गया
आंसर मान लिया जाएगा। 11 का भाग दोनों में नहीं जाता, ये नहीं हो सकता, दिख ही रहा है। 13 का भाग दे तो 13 गया, बचा 127, 13 गया तो यहां पे बचा कितना 125, 13 का भाग भी नहीं जाना है। 17 से एक बार गया, 17 एकम 17, बचा आपके पास नहीं जाना है। 17 से यहां पे एक गया, बचा आपके पास 17 पंजे 85, इसमें 17 का भाग जा रहा है ना, तो 17 का भाग जा रहा है, आंसर इज 17, 17। ठीक है, हाँ। आया समझ में? किसी भी एक संख्या में भाग जा रहा है तो पूरी संख्या में भी भाग जाएगा, ऐसा माना जाता है। रीजन बड़ा सिंपल है। मैंने कहा कि क्या 6 में 3 का भाग जाता है, आप बोलोगे हां सर चला जाता है, तो भाई 6 को 3 दूनी 6 भी तो लिख सकते हैं। बेसिकली 3 से 3 कटता है ना, 3 से 3 कटता है, तो 2 बार आप बोलते हो कि 2 बार भाग गया, पर आप कोई भी एक संख्या कटेगी तो भाग वो माना जाएगा। मैंने कहा कि क्या 3 में 18 का भाग जाता है, आप बोलोगे हां। अब 18 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 3 बटे में 3, तो 3 से तो 3 कट गया। कोई भी एक संख्या अगर कट रही है तो पूरा पूरा भाग जाएगा, ऐसा हम उसको कह सकते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़े। अगला 774958A9 6B, ये पूरा जो नंबर है किससे डिविजिबल है, दिस इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 72। तो ए और बी के मान क्रमशः क्या होंगे, ए और बी क्या होंगे। 72 मतलब आप बहुत अच्छे से जानते हैं, 8 और 9, 8 और 9, करो जल्दी। हम्म, ठीक है। देखो भाई, यहां पे आप क्या ले सकते हैं, 8, 8 का नियम है लास्ट के 3 डिजिट, है ना, तो उससे बात आपकी बन सकती है। हाँ, अब यहां पे बी की जगह पे आप दो चीजें रख सकते हैं। भाई 96 में तो 8 का भाग जाता है, इस बी की जगह पे 0 भी आ सकता है, इस बी की जगह पे 8 भी आ सकता है ना, दोनों आ सकते हैं। अगर यहां पे 0 रखोगे तो 8 से पता लगाना पड़ेगा, 8 रखोगे तो 0 का पता लगाना पड़ेगा। अब देखो 0 भी आ सकता है, 8 भी आ सकता है, और बाकी कितने कैंसिल होंगे, ये 9 कैंसिल हो गया, 5 और 4 9 कैंसिल हो गया, यहां पे ये 9 कैंसिल हो गया, और क्या बचा आपके पास, तो देखो 7 और 7 हो गया 14, 8 और 6 हो गया 14, 14 का दुगना हो गया 28, 28 के साथ बचे ए और बी, है ना। अब आप समझे, अगर ए 28 के साथ ए और बी, और इनको जोड़ने पे ऐसी संख्या आनी चाहिए जिसमें 9 का भाग जाए, है ना। अगर मैं मान लो बी को 0 ले लू तो ए को 8 लेना पड़ेगा, बी को अगर 0 ले लें तो ए को 8 लेना पड़ेगा, क्योंकि इनका योग आ जाएगा 36, और 36 9 से विभाजित हो जाएगा। अगर आपने इसको 8 ले लिया तो इसको 0 लेना पड़ेगा, तो या तो आंसर 0 8 आएगा या 8 0 आएगा। तो दोनों ऑप्शन है नहीं, केवल एकमात्र आंसर है 0 8। इसका मतलब बी को वो 0 ले रहे हैं, ए को वो 8 ले रहे हैं, सिंपल बात है। 72 की प्रैक्टिस हमने इतनी कर ली कि अब आपको शायद कोई दिक्कत ही नहीं आनी चाहिए। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे।
देखिए, मैं आपसे फिर से निवेदन कर रहा हूं, जिन लोगों ने पुरानी क्लासेस नहीं देखी है, जो रेगुलर नहीं है, कृपया करके आप बंद करें, माय कोर्सेज में जाएं, मैथ्स फाउंडेशन में जाएं, रिकॉर्डेड और लाइव सेक्शंस मिलेंगे, लाइव क्लासेस वाले में जाएं, पुरानी क्लासेस देखिए, फिर आप रेगुलर रहिए। आप बीच में पढ़ते नहीं, कभी भी उठ के कहीं भी आ गए, फिर ये समझ नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा, नहीं समझा सकते भाई। हर चीज रोज रोज बेसिक नहीं पढ़ा सकते, बेसिक आप देखोगे सब समझ में आएगा। आप रेगुलर हो नहीं, कहीं से भी किसी चैप्टर को बीच में से पढ़ोगे, कैसे समझ में आएगा? फिर परेशान रहते हो और उससे ज्यादा कमेंट कर करके परेशान करते हो, हमें तो समझ नहीं आ रहा, हमें तो ये नहीं हो रहा, हमारा तो पहला दिन है। क्या करें हम, आप बताइए? रोज अगर हर चैप्टर का बेसिक ही पढ़ाते रहेंगे तो कभी जीवन में कोर्स खत्म नहीं कर सकते ना। हर दिन नए बच्चे आते, पुरानी क्लासेस देखिए, सब समझ में आएगा। थोड़ी तो बुद्धि का प्रयोग इंसान को करना चाहिए यार, इतना बड़ा दिमाग दिया है। हाँ विष्णु, क्या बात करनी है कमेंट कर दो। 100 बार कॉपी पेस्ट कर दी, अब तक तुम लिख देते तो हम तुम्हारी समस्या का समाधान बता देते। हाँ, ओल्ड क्लासेस अभिलाषा जी भर भर के रखी हुई है ऐप में। ऐसा मत बोला करो ओल्ड क्लासेस नहीं है, ये कहा करो कि हमें मिल नहीं रही, हमें ढूंढते नहीं आता, हमें एप्लीकेशन चलाते नहीं आती। हाँ देखिए, आपसे कहा है एक नंबर है 1 2 3 XYZ, 1 2 3 XYZ। ये नंबर जो है 7 से भी विभाजित है, 11 से भी विभाजित है, 13 से भी विभाजित है। तो XYZ, X माइनस वाई प्लस जेड का मान क्या हो सकता है? ठीक है, ठीक है। अब आप एक बात समझना, हम आपको एक कंसेप्ट बता रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनिएगा कंसेप्ट को, है ना। कंसेप्ट ये है, अगर कोई नंबर, जैसे मान लीजिए कोई नंबर लिखा है 5 5 5 5 5 5, कितनी बार आया? 6 बार। कोई एक सिंगल डिजिट अगर कभी 6 बार रिपीट हो, अगर कभी 12 बार रिपीट हो, अगर कभी 18 बार रिपीट हो, सेम नंबर कोई भी हो, सम हो विषम हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई सिंगल डिजिट 6 बार लिखी है, 12 बार लिखी है, 18 बार लिखी है, या 6 के पहाड़े में आने वाली कोई भी संख्या में लिखी हुई है ना, तो हमेशा। और दूसरा, अगर वो 3 3 के पैटर्न में है, जैसे 2 3 4 2 3 4, ऐसे भी पैटर्न में रिपीट हो रही है, ठीक है, 6 बार आ जाए, 12 बार आ जाए, या वो 3 3 के सेट में रिपीट हो। अगर इसको ऐसे कहें, ए आया मान लो 6 बार, या ABC इस प्रकार से कभी रिपीट हो, तो एसी आने वाली सारी संख्याओं में हमेशा 7 का भाग जाता है, हमेशा 11 का भाग जाता है, हमेशा 13 का भाग जाता है, हमेशा 77 का भाग जाता है, 91 का जाता है, 101 का जाता है, 143 का भाग जाता है, और 1001 का भी भाग जाता है। ऐसी आने वाली सभी संख्याओं में हमेशा 7 का, 11 का, 13 का, 77, 91, 101, 143, 1001, इतने नंबर्स का भाग हमेशा जाएगा। मान लीजिए ये लिखा हुआ है ना, कोई संख्या है 8 8 8 8 8, इसके अंदर इन सब का भाग जा सकता है। आया? इतनी बात समझ में आई आप सभी को? चलिए, तो अब आप यहां देखकर बता सकते हैं कि भाई 7 11 13 का भाग जा रहा है, ऐसा सिर्फ और सिर्फ तभी संभव है भाई 1 2 3 आ गया, तो 1 2 3 अगर रिपीट हो जाए 1 2 3 1 2 3, तो 7 का भी चला जाएगा, 11 का भी, 13 का भी, तो आपको पता चल गया कि एक्स वाई जेड के मान क्या है। अब आपसे बोला है एक्स माइनस वाई प्लस जेड, तो एक्स की वैल्यू 1 है, वाई की वैल्यू 2 है, जेड की वैल्यू 3 है, 3 और 1 4, 4 में से 2 गया,
आंसर कितना आएगा? आंसर आएगा 2। 2 इज द करेक्ट आंसर। 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, श्रद्धा जी कह रही हैं सर मोबाइल स्क्रीन पर ऐड बहुत आती है। श्रद्धा जी इम्पॉसिबल है ये, ठीक है? एप्लीकेशन के अंदर कभी ऐड नहीं आते। या तो आपने कुछ अलग ही तरीके से एप्लीकेशन डाउनलोड करी है, या आपने पता नहीं क्या करा है। ऑफिशियल प्ले स्टोर प्रॉपर ऐप को हटा के प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड करें, और वो आपकी सही ऐप होगी। कहीं इधर उधर से आपने कर लिया, चाइनीज ब्राउजर और उनके जो ऐप स्टोर होते हैं, तो उससे दिक्कत आती है। ठीक है सर, ऑनलाइन वालों पर आप इतना गुस्सा क्यों करते हैं? ये गुस्सा नहीं है, ये प्यार है, ये प्यार भरी डांट है। ठीक है, आप एक बार अगर मेरी जगह खड़े होके कमेंट पढ़ लो ना, आप 2 दिन के अंदर ब्लड प्रेशर की आपको बीमारी हो जाए। कमेंट कर करके इतना परेशान प्रताड़ित करते हैं, परेशान भी नहीं, प्रताड़ित किया जाता है कमेंट्स के माध्यम से आप लोगों के द्वारा। तो जितना कंट्रोल हम करते हैं ना, आप 2 दिन नहीं कर पाओ। ऐसे ऐसे गधे हैं कि क्या कहें हम आपको। एमआई के फोन में ऐसा होता है। हाँ, तो ये सब मत करो, आप प्ले स्टोर से प्रॉपर ऐप डाउनलोड करो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एप्लीकेशन पे कोई ऐड नहीं चलते। ठीक है, कमेंट सेक्शन में लोग अपनी पर्सनल समस्याएं, और सबसे बड़ी बात क्या होती है, कोई अगर सोच के आया है कि आज मुझे सर से ये बात पूछनी है, तो वो क्या करेगा? पढ़ेगा नहीं ना, पढ़ाने देगा, वो लगातार कॉपी पेस्ट करेगा। कई लोग की ऐसी आदत होती है, वो 1 घंटे, पूरी 1 घंटे क्लास में कॉपी पेस्ट ही करा करते हैं। वो सोच के आते हैं आज सर से ये पूछना है ना? वो अपनी XYZ कोई फैमिली की, कोई पर्सनल प्रॉब्लम, कुछ अलग प्रकार की, विशेष प्रकार की प्रॉब्लम लेकर आएंगे, जिसका पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं है, और जो कॉपी पेस्ट में वो लगेगा, भर डालेगा पूरा स्क्रीन। अब उससे दिक्कत क्या होती है कि फिर आप लोग के जो पढ़ने वालों के कमेंट है वो नहीं दिखते, फिर उनको डांटना पड़ता है, चिल्लाना पड़ता है। फिर कुछ महानुभाव आते हैं, सर नंबर सिस्टम की पूरी PDF दे दो, सर नंबर सिस्टम में ये कब पढ़ोगे। एक महाशय भी आए थे, अगला चैप्टर कौन सा पढ़ाओगे? वो आधे घंटे से यही कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, अगला कौन सा पढ़ाओगे, अगला कौन सा पढ़ाओगे। समझ में आया? तो ऐसे ऐसे मंद बुद्धि और गधे आते हैं कि हम आपको क्या बताएं। ठीक है, तो इसलिए हमने एक शब्द का प्रयोग करा है कि प्रताड़ित कर देते हो तुम, प्रताड़ित, कमेंट के माध्यम से। हाँ, अच्छा, फिर हम इग्नोर इसलिए करते हैं क्योंकि हमें पता है कि पढ़ने लिखने वाले लोग ऐसी बात कर ही नहीं सकते। पढ़ने लिखने वाले मस्त फुल स्क्रीन पे पढ़ते हैं। मतलब मैं तो आपको बता भी नहीं सकता कि क्या क्या कमेंट आते, ऐसी ऐसी पर्सनल समस्याएं लोग पूछते हैं कि आप हंस हंस के आपका पेट दुख जाए। लेकिन हमें आदत हो चुकी है 2-3 साल में, है ना? जैसे अभी ये देखो, इन्होंने क्या कहा, मेरे में ऐड, आपकी एप्लीकेशन में ऐड बहुत आते हैं। अब वो आधे घंटे से यही चल रहा था, तो इसलिए जवाब देना जरूरी समझा हमने। चलो, समझ गए बात? अगला सवाल 59 वाला सवाल देखो, अपन पढ़ाई करें। हाँ, आकृति जी देखो कितना अच्छा कमेंट कर रही है। ये बोल रही है सर हम समझ रहे हैं, लेकिन जो पढ़ने वाले बच्चे उनको बुरा लगता है जब आप डांटते हैं बिना वजह के। देखो, मेरा ये मानना है कि अगर आप गलत नहीं हो तो आपको बुरा लगना नहीं चाहिए, है ना? आपको पता होना चाहिए कि एक बार में हजारों लोग होते हैं, गलती एक करता है, सुनना सबको पड़ता है। अगर आप गलत नहीं है तो आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। हाँ, अच्छा, क्या बात है। अब देखो, मोहित सिंह ने कितनी अच्छी बात कही, सर मेरा भाई UPSI में सिलेक्ट हो गया है, आपसे पढ़कर सुल्तानपुर में है अभी ट्रेनिंग में। बहुत बहुत बधाई यार मोहित, बहुत बढ़िया बात है।
चलो मोहित आपके भाई से बात करेंगे, है ना। ठीक है, चलो एक बहुत अच्छा फिर से प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपके सामने है। क्या कहा जा रहा है, दो अंकों की संख्या को दोहराकर एक चार अंकों की संख्या बनाई जाती है, जैसे 3636 है ना। भाई कोई भी संख्या है, जैसे 36 है तो फिर से 36 लिख दो, 54 है तो फिर से 54 लिख दो, 98 है तो फिर से 98 लिख दो, है ना। 63 है तो 63 लिख दो। दो डिजिट का कोई नंबर है उसको चार डिजिट का बड़ा बना दो, है ना। तो ये हमेशा किससे विभाजित होगा, तो हम यहां पे एक छोटा सा लॉजिक आपको बताते, प्रूव करके मैं बताता हूं, उसके बाद आप समझ जाओगे क्या चलेगा। जैसे 3636 है तो क्या आप इसे 3600 प्लस 36 लिख सकते हो, सबको लिख सकते हो आप, है ना। 5400 प्लस 54। अब मुझे बताओ कि इनमें कॉमन निकलेगा 36 कॉमन निकलेगा, तो यहां बचेगा 100 प्लस 1। यहां पे कॉमन निकलेगा 54, तो यहां बचेगा 100 प्लस 1। अब ये एक प्रकार से क्या है, 36 इंटू 101, ये क्या है 54 इंटू 101। आप अगर इनको भी सॉल्व करेंगे तो ये लास्ट में जाके बनेगा 98 इंटू 101, 63 इंटू 101, है ना। एक बनेगा 98 इंटू 101, एक हो जाएगा 63 इंटू 101। तो आपको इन सब में क्या कॉमन दिख रहा है, कौन सा नंबर है जो सब में आ रहा है, तो आप कहोगे कि ऐसे नंबर्स हमेशा 101 से डिवाइड होते हैं, ऑलवेज डिविजिबल बाय 101। एक सौ एक नहीं, 101 से हमेशा डिवाइड होंगे, ऑलवेज डिविजिबल बाय 101। चलिए सवाल नंबर 60 पढ़िए। सवाल को देख के घबराना मत, बहुत इजी है, बस एक बार अच्छे से पढ़ लेना, अच्छे से पढ़ लेना। सवाल बहुत आसान है, साइज को देख के घबराना मत, पढ़ो बस ढंग से। हाँ हाँ वैशाली जी, काफी कुछ काम आ जाएगा उसमें, ऑलमोस्ट काम आ जाएगा दोनों का। पढ़ लिया, चलो सुनो ध्यान से। वंशिका ने अपने एसएससी प्रवेश पत्र में अंकित 6 अंक के रोल नंबर को देखते हुए कहा, यदि वह शुरुआत के 2 अंकों को 3 से गुणा कर दे। देखो कितने 6 अंक का रोल नंबर है, 6 अंक को नाम दे दो ए बी सी डी ई एफ। शुरू के 2 अंक, शुरू के 2 अंक यानी ए बी का अगर 3 से गुणा कर दे तो सारे अंक 1 प्राप्त होते हैं, है ना। अगले 2 अंक, अगले 2 अंक सीओडी का गुणा अगर 6 से कर दे तो सारे 2 प्राप्त होते हैं, और अंतिम 3 अंक, अंतिम 2 अंक का गुणा अगर 9 से कर दे तो सारे अंक 3 प्राप्त होते हैं। ये देखो सवाल समझ में आया आपको। वंशिका का 6 डिजिट का एक रोल नंबर है, शुरू के 2 अंक का 3 गुना करें तो सारे अंक 1 प्राप्त होते हैं, अगले 2 का 6 से गुणा करें तो सारे 2 प्राप्त होते हैं, अगले 3 का अगर 9 से गुणा करें तो सारे 3 प्राप्त होते हैं। बात समझ में आ रही है। अब यहां पे आपको एक चीज समझना है, तो संख्या के अंकों का योग बताइए। क्लियर है बात यहां तक आपको। हाँ
ठीक है, चलो अब यहां पे आप आराम से अनुमान लगा सकते हो। क्या अनुमान लगा सकते हो कि भाई अगर यहां पे 3 से गुणा करने पर 1 आ रहा है तो ऑब्वियसली एक बात है कि 3 का गुणा करके 11 तो आएगा नहीं। भाई ऐसी तो कोई संख्या है नहीं कि 3 गुना करने पे 11 आ जाए, तो 111 ही आएगा। ऐसी कोई संख्या नहीं कि 6 का गुणा करने पे 22 आ जाए, तो 222 ही आएगा। ऐसी कोई संख्या नहीं कि 9 को गुणा करने पे 33 आ जाए, तो 333 आएगा। और अगर 2 अंकों की कोई संख्या है तो आप उसका गुणा करके खूब से खूब 3 अंक ला सकते हो, 4 अंक तो ला नहीं सकते। तो 2 अंक हो नहीं सकते, 4 अंक हो नहीं सकते, बचे 3 अंक, तो 111, 222, 333, है ना। अब मुझे बताओ किसका गुणा 3 में करें कि आ जाए, तो 3 से अगर ये कैंसिल हुआ 37, 6 से ये कैंसिल हुआ 37, 9 से ये कैंसिल हुआ 37, यानी वंशिका का रोल नंबर क्या था, 37, 37 और 37। दिस इज योर आंसर। तो आपसे कहा गया है संख्या के अंकों का योग बताइए। 7 और 3 10, 20 और 30, सभी अंकों का योग क्या है, 30। आया, क्लियर हुआ सभी को। योग कितना होगा, 10, 20 और 30, 30, योग आएगा 30। चलिए अगला एक और बहुत सुंदर सवाल है, पढ़ें इसको भी। हाँ, अच्छा, वेरी गुड अभिलाषा जी, बधाई आपको भी, दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन। ठीक है, एमपी जीके की बुक बहुत अच्छी है, चलो थैंक यू। हाँ भैया, समझ में आया आपको ये वाला सवाल। देखो बहुत गजब का सवाल है ये वाला, इसको अपन लोग समझते हैं। देखिएगा आप लोग, यहां पे आपसे कहा गया है एन एक संख्या है जिसमें 231 अंक है। कितने अंक हैं, 231। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, 7 से विभाजित है, पी का मान क्या होगा अगर पी ठीक बीच का अंक हो। देखो समझना, 4 से आप चलते जा रहे हो, चलते जा रहे हो, 4 आएगा बीच में, पी आएगा, उसके बाद 5 आएगा, फिर आप चलते जा रहे हो, चलते जा रहे हो, 5 5 5। अब इन्होंने कहा 231 अंक है, तो 231 में से मैं आपको बोलता हूं इन 3 को हटा दो। 231 में से 3 को हटा दो, इन तीनों को हटा दो, तो आपके पास बचेंगे कितने, आपके पास बचेंगे 228, है ना। अब 228 का आधा यानी 114 इधर हो जाएंगे, 114 अंक इधर हो जाएंगे, और बीच में बच जाएंगे ये 3, है या ना। ठीक है, 114 इधर हो जाएंगे, 114 उधर हो जाएंगे, बच जाएंगे केवल ये बीच के 3। क्लियर है। चलो अब मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि क्या ये 6 से कैंसिल हो सकता है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक नियम बताया था, मैं आपको वापस याद दिलाता हूं। मैंने क्या कहा था, कोई संख्या सेम संख्या 6 बार रिपीट हो, 12 बार रिपीट हो, 18 बार रिपीट हो, यानी 6 के पहाड़े में अगर कभी वो रिपीट होती है तो उसमें 7 का भाग, 11 का भाग, इन सब का भाग जाएगा। समझ में आई बात। मुझे आप ये बताइए यहां पे 4 कितनी बार है, यहां पे 4 आया है 114 बार। 114 में 6 का भाग जाता है क्या, 6 कम 6 और 6 इंटू 9 54, 6 का भाग जाता है।
यानी इस 4 से लेकर इस 4 तक जितनी भी संख्याएं हैं इनमें 7 का भाग चला जाएगा। 6 के सेट, 6 का पहाड़ा, है ना। इसी प्रकार यहां 5 से लेकर यहां भी 114 संख्याएं हैं, इनमें भी 7 का भाग चला जाएगा, है ना। अगर सेम नंबर एक ही अंक 6 बार, 12 बार, 18 बार या 6 के पहाड़े में आने वाली कोई भी संख्या रिपीट हो तो हमेशा 7 से विभाजित होती है। तो मुझे बताइए 4p5 डिवाइडेड बाय 3, सॉरी 3 बोल रहा हूं, ये 3 अंक है। तो इधर वाले सारे नंबर 7 से डिवाइड है, इधर वाले सब 7 से डिवाइड है, बस मुझे इन्हें 7 से डिवाइड करना है। तो इनको 7 से डिवाइड करना है, तो यहां पे हम 7 का भाग दे देंगे। अब हम ये सोचेंगे कि p की जगह क्या रखें कि 7 का भाग चला जाए। तो मेरा सजेशन है ऑप्शन उठा लो, आप पता चल जाएगा, नहीं तो 1 बाय 1 आप नंबर रख के देख सकते हो। मैंने पहला ऑप्शन उठाया 5, ठीक है, यहां पे 5 रखा, 4 5 5 डिवाइडेड बाय 7, है ना। p की जगह मैंने क्या रखा, 5 रखा। तो 7 इंटू 6 42, 7 इंटू 5 35, भाग जा रहा है, यानी ए वाला आंसर आपका बिल्कुल सही है। आया? हाँ, बताओ क्लियर है कंसेप्ट? ठीक है भाई, 6 बार आए या 6 के पहाड़े में कितनी भी बार आए, 6 बार आएगा या 6 के सेट में आएगा, हमेशा भाग जाएगा ना, है ना। तो यहां पे 4 कितनी बार लिखा है, 114 बार लिखा है, और 114 6 के पहाड़े में आता है, यानी 6 के सेट बन जाएंगे, 7 का भाग चला जाएगा। यहां भी 5 114 बार है, 6 के सेट बनेंगे, यानी 7 का भाग चला जाएगा। बचेंगे ये 3, इसको 7 से भाग दिया, p की जगह 5 रख देंगे, आंसर आ जाएगा। तो आज के बाद कभी भी आप बस बीच के नंबर उठाओ, बाकी इनको बस देखना भर था। अगला अब आप इसका आंसर भी मुझे ऐसा लगता है कि आप दे पाएंगे, है ना। हम्म, देखिए भाई, 99 अंकों की संख्या का पहला और आखिरी अंक 2 है, n 11 के द्वारा विभाज्य है, इस हिसाब से बीच का अंक कौन सा होगा। सेम सवाल है, एकदम सेम सवाल। शुरुआत भी 2 से, तो ये 2 चलता जाएगा, बीच में कहीं पे क्या आएगा भाई, 2 आएगा, फिर बीच में कहीं पे n आएगा, फिर 2 आएगा, फिर ये चलता जाएगा, और आखिरी पे भी 2 पे जाके रुकेगा। अब देखो, मैं फिर बोल रहा हूं, बीच के 3 अंकों को छोड़ दो, आपके पास टोटल 99 अंक हैं, इसमें से 3 हटाओ, बचे कितने, 96। तो इधर और उधर मिला के 96 होंगे, आधे इधर आधे उधर, तो इसका मैंने करा आधा, तो ये हो गए 48 डिजिट, है ना, और इधर भी हो गए 48 डिजिट। 48 48 में 6 का भाग जाता है, सेम डिजिट अगर रिपीट होती है 6 के टेबल में, 6 के सेट में, तो इस पूरे में 7 का भाग भी जाएगा, 11 का, 13 का, पूरी लिस्ट है, तो इसमें 11 का भाग जाएगा क्या, हां, इस पूरे में 11 का भाग जाएगा क्या, हां। तो बचा आपके पास बस ये 2n2, n की जगह क्या रखें कि 11 का भाग चला जाए, ऑप्शन उठा लो, 1 रखेंगे भाग नहीं जाएगा, 2 रखेंगे भाग नहीं जाएगा, 3 रखेंगे नहीं जाएगा, 4 ही रखना पड़ेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। 11 दूनी 22 22,
एन की जगह 4 रखने से भाग चला जाएगा, आंसर 4 है। 10 सेकंड नहीं लगे आपको इस सवाल को करने में, क्योंकि पिछला सवाल आपने अच्छे से समझ लिया था। एक बार कोई चीज को सीख लोगे, अगली बार समय नहीं लगेगा। लेकिन आप क्या चाहते हो कि हम पहली बार पढ़े और पहली बार में ही हमसे बन जाए? ऐसा नहीं हो सकता यार, सीखोगे तब तो बनेगा। 4 रखने पे सारी चीजें सेटिस्फाई कर रही हैं, बहुत सही। अगला सवाल देखेंगे। ऋषि, ऐसा कभी नहीं होगा कि 6 से डिवाइड ना हो। कोई क्वेश्चन बनाते हैं तो कोई कंसेप्ट को पकड़ के बनाते हैं, ऐसे कुछ भी उठा के नहीं देते हैं, तो उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। देखो भाई, 7 कितनी बार आ रहा है? 729 बार। यानी 7 को इन्होंने लगातार लिखते गए लिखते गए लिखते गए। कितनी बार? 729 बार, है ना। तो आखिरी में भी क्या आएगा? 7 ही आएगा, है ना। और इसको 91 से विभाजित करना है। अब आपको फिर क्या करना पड़ेगा? ऐसे नंबर्स को पकड़ना पड़ेगा जो 6 से विभाजित हो जाए, है ना। तो टोटल 729 है। अब मुझे 729 को देखकर एक बात समझ में आ रही है कि अगर मैं 726 ले लूं तो 6 का भाग चला जाएगा क्या? है ना, 6 का भाग चला जाएगा। तो हम एक काम करते हैं, 726 डिजिट अलग करते हैं और लास्ट के 3 डिजिट अलग करते हैं। 726 क्यों लिया? क्योंकि इनमें 6 का भाग चला जाएगा। यानी यहां पे 6 के सेट बन रहे हैं, 6 के सेट बन रहे हैं। तो अगर ये इतने नंबर्स को देखेंगे तो इसमें 91 का भाग चला जाएगा। तो कुल मिला के आखिरी के 3 अंक लेना है ना। तो 91 से विभाजित करना है, बस आखिरी के 3 अंक ले लेंगे। तो आप लोग ही बताइए कि 777 को अगर 91 से विभाजित करें तो शेष क्या बचेगा? लास्ट के 3 डिजिट लेना था और कुछ नहीं था। ठीक है, 8 बार पहाड़ा ले लो। 8 एकम 8, 8 इंटू 9 72। तो आपके पास क्या बचा? 17 में से 8 गया, 9 बचा। 6 में से 2 गया, 4 बचा। रिमाइंडर इज 49। शेषफल कितना हो जाएगा? 49। सी आंसर है आपका। आया मजा? 6 की ताकत समझ में आई? आपने उस समय हल्के में लिया था इस कॉन्सेप्ट को, लेकिन अब देखो सारे सवाल इसी से बन रहे हैं। 6, 12, 18 या 6 के पहाड़े में आने वाली कोई भी संख्या है, उतनी बार अगर रिपीटेशन है, इतने सारे नंबर्स का भाग जाता है। कंसेप्ट से आप देखिए, खतरनाक खतरनाक सवाल यूं सॉल्व हो रहे हैं। अगला, 538XY। इसमें 3 का भाग भी जाता है, 7 का भी जाता है, 11 का भी जाता है। एक्स और वाई की जगह क्या रखे ये आपको बताना है। मुकेश बहुत गजब का डाउट पूछ रहे हैं, सर कैसे पता चलेगा कि 91 का ही भाग देना है? मुकेश, प्रश्न इसीलिए दिए जाते हैं ताकि आपको कुछ पता चले, है ना। अगर आप प्रश्न पढ़ के हल करोगे मुकेश, बहुत मजा आएगा आपको पढ़ने में। प्रश्न को देखोगे तो ज्यादा समझ में आएगा, प्रश्न देखे बिना पढ़ोगे तो कम समझ में आएगा। हम्म। ठीक है। हाँ जी।
चलो, इसका सॉल्यूशन मैं आपको बता रहा हूं, बहुत तगड़ा लेवल यहां पे लगेगा, दिमाग का भरपूर प्रयोग करना पड़ेगा, इसलिए आप फुल स्क्रीन करें। और मुझे उम्मीद है कि मुकेश ने इस बार तो सवाल पढ़ा ही होगा। 5 3 8 एक्स वाई, इसमें 3 का भाग भी जाना चाहिए, 7 का भी जाना चाहिए और 11 का भी जाना चाहिए, है ना भाई। चलो, आप सबसे पहले पकड़िए 7 को। आपको 7 की विभाज्यता बताई थी मैंने, 1 2 3 4 5। मैं आपसे कहूं कि बताओ इसमें 7 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, कैसे करते थे हम? 3 अंक लेते थे भाई, इन 3 अंकों को लेंगे और इसमें से 12 घटाएंगे और जो बचेगा उसमें 7 का भाग लेंगे, है ना। तो आप 7 की विभाज्यता पकड़िए, इन 3 में से इन 2 को घटाइए। 8xy में से मुझे 53 घटाना है ना, इसको मुझे घटाना है। अब देखो, 7 का भी भाग जाना चाहिए, 11 का भी जाना चाहिए, 3 का भी जाना चाहिए। हम 3 को थोड़ी देर छोड़ देते हैं और हम यहां पे 77 को पकड़ लेते, 3 अपने आप सेट हो जाएगा, आप देख लेना आगे चल के, है ना। 7 का भी भाग जाना चाहिए, 11 का भी भाग जाना चाहिए, तो हम 77 को पकड़ रहे हैं कि हम ऐसा चाहते हैं कि जो भी आए उसमें 77 का भाग चला जाए, है ना। अब आप ये सोचिए कि 77 के पहाड़े में इसके आसपास क्या आता है। अगर मैं 77 का पहाड़ा 10 बार लूं तो आंसर आएगा 770। अगर 77 का पहाड़ा 11 बार लूं तो आंसर आएगा 7, 7 और 7 14 और 1। और अगर 77 का पहाड़ा मैंने 12 बार लिया तो 12 इंटू 7 84 यानी 8, और 12 इंटू 7 84 और 8 में जोड़ेंगे तो 924। अब मुझे एक बात समझाना भाई, मान लो 8 और XY है, 800 होगी। 800 में से ये कोई भी संख्या हो, अगर 53 घटाते हैं तो या तो आंसर 800 से छोटा आएगा या खुद 8 आ सकता है। थोड़ा सा देखो, समझना है ना। हाँ, अब सुनना मेरी बात भाई। मान लो यहां पे 899 हो, 899 से तो बड़ी संख्या हो नहीं सकती। 899 में से अगर मैं 53 घटाता हूं तो 846 आएगा, यानी जो संख्या आएगी वो 800 वाली ही आएगी। अच्छा, सबसे छोटी संख्या क्या हो सकती है? खुद 800। 800 में से अगर मैं 53 घटा देता हूं तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 747, यानी 7 वाली संख्या होगी। तो मैं आपको यह समझा रहा हूं कि अगर बड़ी से बड़ी संख्या भी आ जाए तो भी यहां पे रिजल्ट जो है वो 800 के आसपास आएगा, और अगर 8 के वाली सबसे छोटी संख्या आ जाए तो रिजल्ट 700 वाला ही आएगा, है ना। तो इसका मतलब यहां पे दो ही अच्छा 77 के दो ही आंसर है। इसका मतलब या तो यहां पे 770 आ सकता है या यहां पे 847 आ सकता है, ये नहीं आ सकता। अगर मुझे 77 का भाग देना है तो भाई या तो 700 वाली संख्या आ सकती है या 800 वाली संख्या आ सकती है, इन दो के अलावा कुछ नहीं आ सकता। ठीक है, क्लियर है। तो 77 का अगर मुझे भाग देना है तो 77 के पहाड़े में आने वाली ये दो ही संख्याएं संभव है, या तो ये आएगा या ये आएगा। आपको बात समझ में आ रही है मेरी, है ना। अब मुझे एक बात और बताओ, अगर मुझे मान लीजिए अगर मुझे 770 लाना है तो मुझे यहां पे क्या रखना पड़ेगा, है ना। तो समझना, ये 53 उधर चला जाएगा, इस पूरे में मुझे 77 का भाग देना है। तो दो आंसर्स आ सकते हैं, या तो 770 आ सकता है या 847 आ सकता है। अगर मुझे 770 लाना है तो यहां पे मैं क्या रखूं? तो देखो, इसको जोड़ दो, 3 और 0 3, 7 और 5 12, 5 और 1 7 और 1 क्या हो जाएगा? 8। तो या तो 823 आ सकता है। अगर यह संख्या लाना है तो फिर 53 जोड़ दो, 7 और 3 10, 5 4 9 और 1 10, और 8 और 1 कितना हो गया? 9। या तो 9 आएगा। तो या तो आंसर 823 आ सकता है या आंसर आपका 900 आ सकता है। ये दो पॉसिबिलिटीज यहां पे हो सकती है, हाँ या ना? ठीक है। 53 ही क्यों घटाना है? 7 की विभाज्यता पढ़ के आओ आप, पुरानी क्लास में मैंने बताया था, है ना। अब मेरे पास दो संभावना है भाई। एक नंबर हो सकता है 5 3 8 2 3, है ना। और एक नंबर क्या हो सकता है? अगर मुझे 53 लाना है घटाने के बाद,
है ना। तो भाई घटाने के बाद अगर 847 आए तो ये तो 900 हो गया, और 900 आ नहीं सकता क्योंकि हमारी संख्या का पहला अंक 8 है। तो 8 लाने का एकमात्र तरीका है कि इस 53 को इसमें जोड़ दें, है ना। तो हमने जैसे ही 53 इसमें जोड़ा तो हमें ये मिला, इसमें 53 जोड़ा तो हमें ये मिला। 900 वाली संख्या आ नहीं सकती, मतलब ये संख्या ही संभव है। तो ये x का मान है और ये y का मान है। इन्होंने कहा है एक्स स्क्वायर, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 9 और 4 13, 13 आपका आंसर है। एक ऑप्शन में बहुत गजब लॉजिक लगा है, इसमें चौतरफा बार किया है हमने इसमें। हाँ, समझ में आया? एक बार फिर से समझा रहे। 7 का विभाज्यता का नियम होता है 3 3 का सेट, इसमें से ये घटाएंगे तो जो आएगा, हमने 7 ना पकड़ते हुए 77 ले लिया कि भाई 77 का भाग देना है। अब 77 का पहाड़ा इसके इर्द गिर्द दो ही हो सकते हैं, या तो 10 बार भाग जाएगा या 11 बार भाग जाएगा, या तो रिजल्ट इसमें से इसको घटाने पे या तो 777 आए, 847 आए, है ना। अब कई लोग बोल रहे 53 क्यों जोड़ा? 8xy माइनस 53 बराबर 770, तो ये उधर जाके जुड़ेगा ना। तो हमें पता चल गया कि भैया 8xy बराबर क्या, 8xy बराबर 823। या तो ये हो सकता है, या फिर आप अगर यहां पे 847 लाओ तो ये जुड़ेगा, तो 8xy बराबर 900 हो जाएगा। तो 900 तो आ नहीं सकता ना, हमें तो 8 वाली संख्या चाहिए, तो ये हो नहीं सकता। तो इसलिए एकमात्र संभावना है कि यहां पे 823 आए, 823 आए, यानी ये x है, ये y है, x का वर्ग y का वर्ग, आंसर इज 13। एक बार इसको आप रिपीट करके देखना, आपको 100% समझ में आएगा, है ना। रेगुलर स्टूडेंट को दिक्कत आ ही नहीं सकती, उसके लिए हम एकदम कमिटेड है, और घूमने फिरने वालों को समझ में आएगा ही नहीं, ये भी एकदम परम सत्य है। इसलिए आप देख लो आपको क्या क्या करना है, आगे क्या बनना है, ठीक है। मैं आपको कुछ होमवर्क देकर जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 65, आपको 13 की विभाज्यता बताया था, इसमें किसमें 13 का भाग जाएगा ये करके देख लेना, किसमें 23 का भाग जाएगा ये करके देख लेना, है ना, किसमें 21 का भाग जाएगा, ये सब कल आपको करके लाना है। 43 सबके नियम बनाना मैं आपको सिखा चुका हूं, 19 का भाग, इतना करके ले आना, बाकी कल देखते हैं, ठीक है। कल पूरा खत्म करने का प्रयास करते हैं इसको, और उसके बाद फिर नया इसमें कुछ हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। विदा लेते हैं, कल मिलते हैं अपने समय पर, अभी 1 बजे फिर मिलेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन की क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद। माय कोर्सेज के अंदर पुरानी क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस जो लाइव हो चुकी है, वो सब कुछ है, अच्छे से ढूंढिए, सब उसके अंदर है, सब आपको मिलेगा, ठीक है। चलो टाटा, बाय बाय।